हेलो जीनियस, हाउ आर यू। आप सभी मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेंगे तो आप इस लेक्चर को बेहतर समझ पाएंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन की मीनिंग वूनिंग सब हम लोग नेक्स्ट पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं, लेकिन आप एक बार रिकॉल कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो हमारा दृष्टिकारी जो है एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं। इट इज अ डिवाइस बाय व्हिच वी कन्वर्ट alternating current into direct current, and this phenomena is known as rectification। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं, मीन्स दृष्टिकरण कहते हैं। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि हाउ टू कनेक्ट द डायोड एज अ फुल। इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे दो डायोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है और इसकी इफ़िशियंसी वगैरह क्या है, सारी चीज़ें हम लोग समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती हैं, एक प्राइमरी कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली। तो ये दोनों कुंडली, प्राइमरी कुंडली से हम लोग एसी को जोड़ते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को जोड़ते हैं। द्वितीयक कुंडली से हम लोग जो है डायोड के पी क्षेत्र को, दोनों डायोड के पी क्षेत्र को द्वितीयक कुंडली से क्रमशः पॉइंट ए और बी पर जोड़ा जाता है। अब क्या होता है कि एन क्षेत्र को डायोड D1 और D2 दोनों डायोड के एन क्षेत्र को एक उभयनिष्ठ बिंदु M से, कॉमन पॉइंट M से जोड़ते हैं। पॉइंट M को आगे बढ़ाकर उसमें एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है और आगे बढ़ाकर हम फिर से द्वितीयक कुंडली से जोड़ देते हैं, मतलब T पॉइंट से जोड़ देते हैं। अब लोड रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट हैं, ये हमारे C और D। यहाँ पर हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलता है, यानी निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। अब इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा समझेंगे। जब हम लोग इनपुट वोल्टेज एज अ AC डालते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्राइमरी कुंडली में भेजते हैं, प्रत्यावर्ती धारा प्राइमरी कुंडली में भेजते हैं, तो हम लोग जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा हम की तरंग जो है हाफ तरंग पॉजिटिव रहती है और हाफ साइकिल जो है नेगेटिव रहती है। हाफ साइकिल पॉजिटिव रहती है। तो मान लें किसी क्षण ये वाला सिरा P1 सिरा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो इंडक्शन के कारण इस वाले क्षेत्र पर प्लस आ जाएगा। जब प्लस आ जाएगा तो हमारा ये क्या मिलेगा, ये वाला जो डायोड D1 है ये अग्र अभिनत में हो जाएगा, क्योंकि डायोड D1 का जब P सिरा जो है हायर पोटेंशियल पे होता है तो हमारा अग्र अभिनत होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पर होगा। तो यहाँ से हमारी आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, हमें ऐसे आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी। उसी क्षण की बात करें तो नीचे नेगेटिव होगा तो ये पश्च अभिनत होगा, मतलब रिवर्स बायसिंग में होगा, तो ये लो वोल्टेज पर होगा, तो यहाँ पर हमारी धारा नहीं मिल पाएगी। हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि रिवर्स बायसिंग में कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है, तो यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगले हाफ साइकिल की बात करें मान लो, तो अगले हाफ साइकिल में मान लेते हैं यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ मान लो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ नेगेटिव हो गया। अब यहाँ के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, अगले हाफ साइकिल के लिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डायोड D1 अब अगले हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत पर हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बायसिंग में P
यानी हायर पोटेंशियल पे होगा तो आउटपुट अगेन नीचे से मिल जाएगा, ऊपर से हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज ये पश्च अभिनत पर है तो हमारा डायोड D1 से आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, डायोड D2 से इस बार मिलेगा। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी। तो हाफ साइकिल में डायोड D1 हमारा रेक्टिफिकेशन कर रहा है, यानी AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। अगले हाफ साइकिल में हमारा डायोड D2 रेक्टिफिकेशन कर रहा है, AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। फिर अगेन अगले हाफ में फिर डायोड D1 करेगा, फिर अगेन अगले हाफ में फिर डायोड D2 करेगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी और हमारी इस तरह से इनपुट वोल्टेज एज AC DC में कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज हमारा था वो पूरा का पूरा आउटपुट वोल्टेज के लिए कंटिन्यूअस मिल गया है। यानी हाफ वेव में क्या था, हाफ मिलता था, हाफ नहीं मिलता था, फर्स्ट हाफ मिलता था, सेकेंड हाफ नहीं मिलता था, फिर थर्ड हाफ मिलता था, फोर्थ हाफ नहीं मिलता था। अब यहाँ पर फर्स्ट डायोड से रेक्टिफिकेशन हो रहा है, सेकेंड हाफ का सेकेंड डायोड से रेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यूअस आउटपुट वोल्टेज मिल गया। इसीलिए हम लोग इसको एज अ फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस वोल्टेज हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो 40.6% होती है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो 81.2% होती है। तो ये आप याद रखिएगा। वर्किंग वगैरह बहुत इजी है, आपको जैसे समझा चुके हैं ऐसे ही आपको राइट कर देना है, आराम से बढ़िया से नंबर पा जाओगे। ट्रिपल स्टार हमने किया है, यानी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। रेक्टिफायर का यूजेस हम बता ही दिए थे कि रेक्टिफायर के हमारे जो यूज है वो जो भी हमारे DC उपकरण हैं उन सभी में यूज किया जाता है। ज़्यादातर DC उपकरण होते हैं, हम लोगों को नॉलेज नहीं है इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारे सब के सब ज़्यादातर DC उपकरण हैं। जैसे हमारा चार्जर, पुराना टेलीविज़न आता था। और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर यूज कर लिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अदरवाइज हम लोग ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी या ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी देखते रहें ऐसे आपको नए नए वीडियोज और नई अच्छी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद।